दुआ, दुआ तुम ठीक हो? दुआ संभालो खुद को, सब ठीक हो जाएगा। गहरी सांस लो, डीपली सांस लो। फिक्र ना करो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। मुझे जो तोड़ना चाहते हैं, सब जलील कर रहे हैं मुझे। मुझे कमजोर समझते हैं सब। नहीं, तुम कमजोर नहीं हो। वाकई तुम्हें वाकई ये लगता है? हर बार अपने वजूद को ना समेटने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर एक आहारत का पत्थर आता और मुझे घेर के रख देता है। मैं अकेली पड़ गई हूँ समन, इस पूरी दुनिया में अकेली पड़ गई हूँ। तोड़ने की या फतह करने की कोशिश उनके लिए की जाती है दुआ, जो नाकाबिले रसाई हो, जो मजबूत हो। तुम्हें दुनिया को अपना मजबूत साइड दिखाना होगा। बहुत मुश्किल है ये। हर मुश्किल के बाद आसानी होती है दुआ, और इस आसानी को हासिल करने के लिए हमें अपना आप मजबूत करना होगा। तुम्हें करना होगा दुआ। बहुत मुश्किल है ये, कि मैं ये करूंगी। मुझे यही करना होगा। ये की ना तुमने पास समन की फ्रेंड वाली। शुक्र है अल्लाह का कि तुम मेरे साथ। तुम्हारे साथ हमेशा हूँ यार। पता नहीं मेरा क्या होता। कुछ नहीं होगा, सब बेहतर हो जाएगा। भरोसा रखो अल्लाह पे, और तुम सब कुछ कर सकती हो। आओ ना बेटा, बैठो, चाय पी के जाना। नहीं आंटी, फिर कभी मैं आपको आंटी कह सकता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम मुझे अपनी माँ की जगह समझो। थैंक यू सो मच। वो मैं ये कह रहा था कि मुझे कराची निकलना है, वरना देर हो जाएगी। अब तो मैंने जगह देख ली, आना जाना लगा ही रहेगा। मैं कभी कभी आपके पास यहाँ आके मिल सकता हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। नहीं, आओ। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स दोनों अब्रॉड होते हैं, मामा की बहुत याद आती है। आपसे मिलके बहुत अपनायत फील हुई। कोई नहीं बेटा, तुम इसे अपना घर समझो, और माएँ तो सबकी सांझी होती है। मेरा भी समन के अलावा कोई नहीं है, और मैं समझूंगी कि बेटे की कमी पूरी हो गई। थैंक यू सो मच आंटी। चलता हूं। जाओ, छोड़ के आओ, जाओ। कुछ ज्यादा फ्री नहीं हो रही इसे। तमीज में रहो, इतना अच्छा लड़का खुद घर चल कर आया है। एक तो अम्माओं के ख्वाब। जा रही हूँ, रुको। सब समझ रही हूँ तुम जो चाह रहे हो। आपको मेरी चाहत पे कोई एतराज है? मुझे अजान के किसी भी दोस्त पर कोई भरोसा नहीं है। सब एक जैसे नहीं होते। हम गरीबों की किस्मत पे सिर्फ कांटे ही होते। मैं यकीन के फूल लिए खड़ा। भरोसा करो। भरोसा? मैं दुआ का हशर देख रही हूँ।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? मेरे बिस्तर पे, मेरे तकिए पे नींद नहीं आ रही तुम्हें? ये मेरा रूम है। नहीं, ये मेरा रूम है। इस रूम में मौजूद एक एक चीज मेरी है। ये पेंटिंग्स, ये बेडशीट और अजान, अजान भी। खबरदार, खबरदार जो अजान का नाम भी लिया हो तो। अजान से अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा ताल्लुक उससे पेपर्स पे खत्म हुआ है, दिल से नहीं। दिल पे लिखी तहरीर मिटा सकोगी तुम? मैं तुम्हें सफाए हस्ती से मिटा दूंगी। ये रूम मेरा है। निकल जाओ मेरे रूम से, निकल जाओ मेरे रूम से। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ख्वाब देख लिया था। कितना बुरा था? बहुत बुरा था। अजान, क्या हम इस रूम का इंटीरियर चेंज करवा सकते हैं? अच्छा खासा तो है। नहीं, मैं चाहती हूँ हर चीज नहीं हो हमारे पास। सो गए रोमा, सुबह उठकर बात करेंगे इस बारे में। हाँ जी, खुशखबरी सुनाओ। व्हाट? अगर ये कैसे हो सकता है? करता हूं। Damn. What is it, Dad? मैं ऑफिस आ रही हूँ। You fool! तूने ये टेंडर कैंसिल कैसे कर दिया? आप मुझे फूल कह रहे? हाँ, तो गले से लगाऊं। इतनी महंगी एजुकेशन भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। गिरते हो तुम्हें मेरे बिजनेस का भी। डैड, आप मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं? जैसे मैं आपकी कोई मुलाजमा हूँ। तुम्हारे साथ इससे भी बुरा सलूक करने का दिल चाह रहा है मेरा। लेकिन मैंने किया क्या है? तुमने प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया, क्योंकि मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था। वक्त पे तुम you just pulled it out। हाँ, तो कोई और भी तो कर सकता है। आप मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हैं, डैड? मेरे बाद साइनिंग अथॉरिटी तुम हो रोमाना। जस्ट अ सेकंड, कहाँ साइन करना है? चलिए बताएं। ओके। तुम्हें देखे बगैर फाइल पर साइन नहीं करना चाहिए। अजान, प्लीज, नो मोर बिजनेस टॉक। और वैसे भी डैड की फाइल्स हैं, ठीक ही होंगी। गॉड, अजान सही कह रहा था। क्या? यही कि बिना पढ़े साइन नहीं करना चाहिए था फाइल्स पे। वो ठीक कह रहा था। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। क्यों आसान? जब मैं तुम्हारे किसी मामले में मदाखलत नहीं करता, तो तुमने मेरे मामले में मदाखलत क्यों करी? आप क्या बोल रहे हैं मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानता हूं ये तुम्हारा ही काम है,
आप वजाहत भी करेंगे या फिर ऐसे ही मुझ पर इल्जामात लगाते रहेंगे? रोड टेंडर प्रोजेक्ट, हाउ डेयर यू, कैसे वापस ले लिया तुमने? व्हाट, आर यू सीरियस? मैं कैसे, मतलब कुछ भी? बच्चे मत बनो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं बहुत इंटरेस्टेड था और हूं उस प्रोजेक्ट में। हाँ तो वो तो आप और भी बहुत सारी चीजों में इंटरेस्टेड हैं, पता है मुझे, लेकिन हर बात का कसूरवार आप मुझे ही ठहराएंगे? लड़ना चाहते हो? धमकी दे रहे हैं? वार्निंग, अगर आइंदा मेरी बेटी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की ना, तो मैं भूल जाऊंगा उस रिश्ते को जो तुम्हारे और मेरे दरमियान है। कुछ भी नहीं भूलने दूंगा मैं आपको, आई प्रॉमिस। ना ये रिश्ता, ना ही आपकी माजी में की गई साजिशें। तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो ना, ये मेरी बदौलत है। मैं इस कुर्सी को आराम से खींच सकता हूं। वजाद साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। कब, क्यों, क्या, कैसे, ये सब मैंने अलाइन कर लिया है, बस एग्जीक्यूट करना बाकी रह गया। जैसे ही दिन और वक्त डिसाइड कर लूंगा तो आपको भी बता दूं। अच्छा, फिलहाल तो मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। आपके लिए गर्मा गर्म ब्लैक कॉफी भिजवा दूं आपके रूम में? भिजवा दूंगा। सिया। चाहे मैं जितने ले लूं ये जन्म ओ पिया, दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी पिया तू साहिल है, लहर में हूँ तू छाँव है घनी मैं हूँ का बादल हूँ टूटा सा तारा मैं जो लिखी ही नहीं मैं वो कहानी हूँ। सदियां तू ही पल है, तू ही मेरे हर दर्द का हल है, तुम बिन जीवन
जो लिखी नहीं मैं वो कहानी हूँ। I'm so surprised. You touched my heart. मैं ये साइड तुम्हारा कभी नहीं देखा। तुम इतने केयरिंग हो सकते हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा इस वक्त ये था खाने का मूड? I really love you. क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? ये तो तुम पर डिपेंड करता है। वो कैसे? हमेशा मेरा साथ देकर। गिव एंड टेक हर रिश्ते में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बस शर्त ये होती है कि हम दोनों अपना अपना पार्ट बखूबी निभाएं। ये कहकर तो तुम अगर मुझसे मेरी जान भी मांगो तो वो भी हाँ से। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जान का क्या करूँ? तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। I really love you. I can do anything for you. Trust me. ये तो वक्त आने पर पता चली जाए। देख लेना। ये रोमाना अजान का वादा है। खाना शुरू करें, ठंडा हो रहा है। बहुत खुशी की खबर है। बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। जैन बहुत खुश रखेगा तुम्हें। शुक्र है खुदा का, कोई अच्छी खबर तो सुनी। तुम खुश हो ना दुआ? अगर दिल में जरा सी भी कोई फांस है ना तो मैं ये अभी के अभी रिश्ता खत्म कर दूंगी, क्योंकि मुझे ना तुमसे ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं है। पागल हो गई हो तुम?
मुझसे ज्यादा अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कौन खुश हो सकता है? और वैसे भी सैन और समन दुआ और अजान नहीं है। इस रिश्ते में बड़ों की मर्जी शामिल है। हमारी तरह थोड़ी जबरदस्ती रिश्ता थोपा गया है। इंशाल्लाह तुम बहुत खुश रहोगी, बहुत ज्यादा। आमीन। अरे कितने महीने ना मैंने उसकी नाक रगड़वाई है, फिर जाके राजी हुई। भाई मैंने साफ साफ कह दिया उसे कि मिस्टर अजान इस शादी में शिरकत ना करें, वरना मैं ये शादी नहीं करूंगी। और साफ साफ ये भी कह दिया कि मेहमानी खुसूसी में दुआ और दुआ का होने वाला बच्चा होना चाहिए। फिर क्या कहा जहन ने? आजकल तो वो दुआ मांग रहे हैं कि मैं जल्द से जल्द खाला बन जाऊं। खुश रहो। तुम भी। मैंने आज तक कोई ऐसी डील स्ट्राइक नहीं की जिसमें कि मुझे नाकामी हुई हो। अरे देखते जाना ये एम्पायर किस तरह मेरे हाथ में आ जाता है। ये सारे मेरे सामने जो है ना कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े। वजाहत हुसैन जब चाहे इन्हें मसल के रख सकता है, समझे? होल्ड करो। क्या ये? सर ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग का इनविटेशन है आपके लिए, आपको बुला रहे हैं। जाओ, बाद में बात करता हूं। असान असान असान। Now you are getting onto my nerves. शफीक साहब, शफीक साहब, अरे क्या हुआ, खैरियत है? खैरियत ही तो नहीं है, दुआ का बीपी शूट कर गया है। या अल्लाह, बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे मुंह में खाक, दोनों की जान को खतरा है। डॉक्टर ने कहा है कि 4 बोतलें खून की जमा करवानी होंगी। ये तो मेरा सारा खून ले लें, तो आपको कुछ नहीं होना चाहिए। तो आज से ज्यादा मेरे लिए कोई भी कीमती नहीं है। इसकी कीमत बहुत है शफीक साहब, जो हमारे बस की बात नहीं है। तो कितने मांग रहे हैं? पूरे 1 लाख जमा करवाने, बाकी हिसाब बाद में होगा। 1 लाख? यार, मेरे पास तो 50 भी मुश्किल से होंगे। मैं कॉल करता हूँ, किसी से पूछता हूँ। शफीक साहब, हम मिडिल क्लास लोग हैं, इतनी बड़ी रकम हम जैसे लोगों के पास नहीं होती, और समन से भी नहीं मांग सकते। उसकी भी शादी की तैयारियां चल रही हैं। हाँ तो क्या करूं? दुआ को मरने दो भाई भाभी की तरह। वो शफीक साहब, आपके पास वो कार्ड है ना जो जैन ने आपको दिया था, उसमें हम बाद में जमा करवा देंगे। नहीं तो दुआ क्या सोचेगी? उसकी इजाजत के बगैर कैसे कर सकता हूँ मैं? कुछ नहीं सोचेगी वो। और वैसे भी माँ के लिए ना औलाद ज्यादा जरूरी होती है, इज्जत नफ्स से भी ज्यादा जरूरी। ठीक कह रही है। अल्लाह किसी को इतना मजबूर ना करे कि मुश्किल वक्त में ऐसे फैसले लेने पड़े। मैं देखता हूँ, तुम दुआ के पास रहो। क्या नॉनसेंस है ये? इतनी इमरजेंसी में मीटिंग कॉल करने की क्या जरूरत थी, और मुझे ऐन वक्त पे क्यों बुलाया गया? मैंने कहा था ना आपसे, वक्त और दिन तय करके बता दूंगा। आप बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। बहुत मुबारक, अल्लाह नसीब अच्छे करे, माँ बाप के लिए खैर बरकत का सबब बने। आमीन। सची जान, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी दुआओं का सिला मिल गया हो मुझे। हाँ,
माँ के सारे दुख औलाद के गोद में आते ही खत्म हो जाते हैं। मुबारक हो बेटी। शुक्रिया चाचा जान। लाओ, मैं इसके कान में अजान दे दूं। माशाअल्लाह। नाम क्या सोचा है? परी से। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नाम है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। परी से। ये लो बेटा, अल्लाह इसके नसीब संवारे, तुम्हारी आंखों के लिए ठंडक और सुकून का बायस बनाए। आमीन। 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 चाचा जान, खर्चा तो बहुत आया होगा ना? कितना बिल बना? सब कैसे मैनेज हुआ? दुआ बेटा, अभी तुम इसकी फिक्र करना छोड़ दो। अभी तुम सिर्फ खुद पर और अपनी बच्ची पर तवज्जो दो। बहुत प्यारी। परी से। एजेंडा क्या है? आपकी हर पॉलिसी एक के बाद एक फेल हो रही है, कंपनी लॉस में जा रही है। हम सब ने म्यूचुअली ये फैसला किया है। सीईओ को तब्दील कर दिया जाए। तुम जो ये गेम खेल रही हो ना मेरे साथ, मैं सब समझता हूं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मेरी खामोशी को मेरी हार समझ रहे हो तुम? चेकमेट कैसा लगा? तुम दोनों माँ बेटों को तो मैं देख लूंगा। हाँ तो जेंटलमैन, शुरू करें वोटिंग। शो ऑफ हैंड्स। आई डोंट माइंड। अब वोटिंग होगी। वजाद साहब के लिए वोट। अब अजान हैदर के लिए वोट कर, यानी मेरे लिए। लगता है आज का दिन तुम्हारा नहीं है वजाहत। वक्त तो तुम्हारा भी नहीं रहा। मॉन्स्टरों को पैदा किया तुमने और पाला मैंने। एक वोट और बाकी है मेरी बेटी का। रोमाना का वो का है? Oh, I'm so sorry. I'm late for the meeting. मेरा वोट मेरे हस्बैंड अजान हैदर के लिए। सॉरी डैड।
lucky to have me in your life. कदर करूंगी. साइमा, मेरा वॉलेट देखा है, मिल नहीं रहा कहीं. साइमा, मेरे फोन में क्या कर रहे हो तुम? ये दुआ के साथ जो बेबी है वो बेटी है या बेटा? तुम्हें क्यों बताऊं? क्योंकि वक्त आ गया है साइमा. कैसा टाइम? अपने बच्चे को घर लाने का. इसकी आंख नाक साथ से मिलती है ना. साथ की कमी नहीं पूरी कर सकता कोई, लेकिन इस घर में रौनक हो जाएगी साइमा. और वैसे भी बेटियां लाडली होती हैं बापों की. बदकिस्मती से ये बच्ची किसी की आंख का तारा नहीं होगी, क्योंकि तुम जैसे इंसान ने दुनिया में आने से पहले उसे यतीम कर दिए. उसे क्या पता चलेगा कि बाप अपनी बेटियों के लाड कैसे उठाते. तुम तो मेरे भाई कहते हुए भी ना खिलाती है मुझे. मुंह कड़वा हो जाता है मेरा. बेवकूफी वाली बातें मत करो साइमा. इस बच्ची की सारी कमियां दूर करूंगा मैं. इसको हर खतरे से मैं महफूज रखूंगा. वो वजाहत और जहारा के शर से मैं महफूज रखूंगा और कोई नहीं रख सकता. क्योंकि उन लोगों को मैं जानता हूं, उनके पल पल की खबर है मुझे. तुम बस हैदराबाद चलने की तैयारी करो. एक एक दिन साइमा इस दिन के लिए गुजारा है मैंने. मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वरना तुम्हें जाने दूं. तुम जाओगी? देखो जिद मत करो. अभी नहीं, अभी वो करो जो मैं कह रहा हूं साइमा. बस चलने की तैयारी करो. तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते मुराद, और ना ही दुआ को. बेहतर होगा कि दुआ को उसकी जिंदगी जीने दो. यही तो मैं कह रहा हूं साइमा. दुआ ने जिंदगी सिर्फ गुजारी है, उसको जिंदगी जीनी होगी और ये मैं सिखाऊंगा. उसको हक है खुश रहने का, जैसे उस जहारा को है वैसे. दुआ की अब हर दुआ पूरी हो, क्योंकि उसका मुराद उसके साथ होगा. जो उसकी सारी मुरादें पूरी करेगा सर. लेकिन तुम तय नहीं कर सकते कि कौन अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा. कोशिश तो कर सकता हूं ना सैम. वादा करो मेरा साथ दोगे. एक बार, सिर्फ एक बार मेरा नजरिया समझने की कोशिश तो करो. सिर्फ एक बार.
माना तुम कुछ नहीं ले रही? मुझे भूख नहीं लग रही है। भूख नहीं लग रही तुम चौट ट्राई करो ना। ट्राई सम राइस, राइस इज गुड। नो नो, मुझे ना अजीब सी स्मेल आ रही है। अरे तुमने तो खाना पीना ही बिल्कुल छोड़ दिया, खाया पिया करो कुछ और चाहिए। आसान खा लीजिए अगर उसको खाना होगा। रुमाना मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूं? थैंक यू आंटी। भाई मुझे तो तुमसे कंप्लेन है, आज तक तुमने मुझे मॉम नहीं कहा। आजान समझाओ ना इसे कुछ। मॉम मैं आपको कह नहीं सकती, वो एक्चुअली बचपन से आपको आंटी कहा है ना, इसलिए। छोड़े ना आप लोग, क्या बातें लेके बैठ गए।